हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम जूरिस्प्रूडेंस की फील्ड में एक फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है लॉ का कंसेप्ट और उसके सोर्सेज, और ये जानेंगे कि लॉ कैसे हमारी सोसाइटी को शेप करता है। लॉ हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है जो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, फिर चाहे वो ऑर्डर मेंटेन करना हो, जस्टिस को प्रमोट करना हो या फिर सोशल चेंज लाना हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, ये कहां से आता है और ये हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है? इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि लॉ क्या है और इसे कैसे डिफाइन किया गया है। साथ ही हम लॉ के सोर्सेज को एनालाइज करेंगे, यानी वो फाउंडेशंस जिनसे लॉ निकलता है, और हम ये भी जानेंगे कि लॉ कैसे सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करता है, जस्टिस को प्रमोट करता है और साथ ही प्रोग्रेस को ड्राइव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ के कंसेप्ट से। लॉ क्या है और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉ एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो सोसाइटी या उसकी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं प्लस उन्हें इन्फोर्स कराते हैं, जिससे बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है और ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। लॉ किसी भी स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन में हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर बाइंडिंग होता है। अलग अलग जूरिस्ट्स ने लॉ की डेफिनेशन पर अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। शुरू करते हैं जॉन ऑस्टिन से, जो एनालिटिकल स्कूल के प्रोपोनेंट थे। उन्होंने लॉ को सॉवरेन की कमांड के रूप में डिफाइन किया और कहा कि ये कमांड्स सैंक्शन के थ्रेट्स के साथ आती हैं। HLA हार्ट ने एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव दिया जिसमें उन्होंने लॉ को प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का एक सिस्टम बताया। रॉस्को पाउंड, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल से थे, उन्होंने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग का टूल माना जो सोसाइटी में कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन सभी डेफिनेशंस से ये पता चलता है कि लॉ को कैसे अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, यानी कमांड की फॉर्म में, सिस्टम ऑफ रूल्स के फॉर्म में या फिर सोसाइटी के बैलेंस के लिए टूल की फॉर्म में। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि लॉ कैसे दूसरे सोशल नॉर्म्स जैसे कि कस्टम या मोरालिटी से अलग है। तो चलिए लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बाइंडिंग नेचर, यानी जहां कस्टम और मॉरल सिर्फ गाइडलाइंस हैं, वहीं लॉज को कोर्ट्स या गवर्निंग अथॉरिटीज के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। सेकंड है यूनिवर्सैलिटी, यानी लॉज एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में हर किसी पर्सन या एंटिटी पर अप्लाई होते हैं। इससे एक इक्वालिटी इंश्योर होती है। थर्ड है अडेप्टेबिलिटी, यानी लॉज इवॉल्व करते हैं ताकि वो सोसाइटल चेंजेस और टेक्निकल एडवांसमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकें। और फोर्थ है सैंक्शंस, यानी लॉ को फॉलो ना करने पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं जो कंप्लायंस इंश्योर करती हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लॉ मोरालिटी और कस्टम से काफी अलग है। जहां मोरालिटी इंडिविजुअल कॉन्साइंस को गवर्न करती है और कस्टम्स सोशल ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं लॉ एक फॉर्मल सिस्टम है जो एनफोर्सिएबल मैकेनिज्म के थ्रू ये इंश्योर करता है कि ऑर्डर और जस्टिस मेंटेन रहे
यानी आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लॉ का कंसेप्ट उसके रोल के अराउंड घूमता है, जो एक बाइंडिंग और अडेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स हैं जो बिहेवियर को गवर्न करते हैं और सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। तो अब जब हमने लॉ के कंसेप्ट को समझ लिया है, चलिए अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की, यानी लॉ कहां से आता है और हमारे लीगल सिस्टम की फाउंडेशन किस चीज पर बेस्ड है। सोर्सेज ऑफ लॉ वो ओरिजिन्स हैं जहां से लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जाता है। इन सोर्सेज को हम ब्रॉडली प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ वो फाउंडेशनल अथॉरिटीज हैं जो बाइंडिंग रूल्स बन जाती हैं। इसमें इंक्लूडेड है लेगिस्लेशन, यानी वो लॉज जो लेजिस्लेटिव बॉडीज जैसे कि पार्लियामेंट या कांग्रेस बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेकंड है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, यानी हायर कोर्ट्स के डिसीजंस जो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये स्टेरे डिसाइसिस डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं जो लीगल सिस्टम में कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। थर्ड है कस्टम्स, यानी वो अनरिटन प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशंस जो वक्त के साथ लीगल रिकॉग्निशन पा गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल एरियाज के कस्टमरी लॉज या फिर कमर्शियल लॉ में यूजेजेस का कंसेप्ट। और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स को आउटलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी प्राइमरी सोर्सेज किसी भी लीगल सिस्टम की बैकबोन है, लेकिन ये कभी भी अकेले काम नहीं करते, यानी सेकेंडरी सोर्सेज भी लॉ को शेप करने में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ सप्लीमेंट्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और इसमें इंक्लूडेड हैं लीगल टेक्स्ट एंड कमेंट्रीज, यानी लीगल स्कॉलर्स और जूरिस्ट के वो वर्क्स जो लीगल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन और एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HLA हार्ट की बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ या फिर सालमंड का वर्क जूरिस्प्रूडेंस। सेकंड है इंटरनेशनल लॉ, यानी वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो ट्रीटीज, कन्वेंशंस और कस्टमरी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू एस्टैब्लिश होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन चार्टर या फिर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और थर्ड है लीगल ट्रेडिशंस या डॉक्ट्राइन्स, यानी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और नेचुरल जस्टिस जैसे डॉक्ट्राइन्स। ये सभी सोर्सेज मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि लॉ सिर्फ एनफोर्सिएबल नहीं बल्कि सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अडॉप्टेबल भी हो। ये सोर्सेज लोगों की वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और साथ ही साथ गवर्नेंस और जस्टिस के लिए फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब जब हमने लॉ के सोर्सेज को समझ लिया है, ये जरूरी है कि हम ये समझें कि ये सोर्सेज ऑफ लॉ स्टैटिक नहीं होते, ये टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम या एनवायरमेंटल लॉज ने सोसाइटल चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
या डाटा प्राइवेसी पर रेगुलेशंस ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इवॉल्व किया और इंटरनेशनल लॉ और क्रॉस बॉर्डर ट्रीटीज ने ग्लोबलाइजेशन के साथ इवॉल्व किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ लीगल सिस्टम के लिए फाउंडेशन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जहां प्राइमरी सोर्सेज जैसे कि लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बाइंडिंग रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं, वहीं सेकेंडरी सोर्सेज हमारी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ लॉ को एनरिच करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोसाइटी में लॉ के रोल की। लॉ सिर्फ कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, बल्कि ये किसी भी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की बैकबोन है, जो हमारी जिंदगी, काम और इंटरेक्शन के तरीके को शेप करता है। लॉ सोसाइटी में कई तरीके के रोल प्ले करता है, जैसे स्टेबिलिटी इंश्योर करना, जस्टिस प्रमोट करना, प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करना और अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज करना। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लॉ ऑर्डर इंश्योर करता है और केओस को प्रिवेंट करता है, यानी क्लियर रूल्स और उनके वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को सेट करके ये बिहेवियर को रेगुलेट करता है। साथ ही ये एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसेस के थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, जिससे पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंश्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉज क्राइम को डेटर करते हैं और सिमिलरली सिविल लॉज प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को एड्रेस करते हैं। सेकेंडली, लॉ जस्टिस को प्रमोट करने का एक टूल है, यानी ये इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे इक्वालिटी या फ्रीडम का राइट। ये फेयरनेस इंश्योर करता है और हर किसी को एक ही स्टैंडर्ड के लिए अकाउंटेबल रखता है, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। लैंडमार्क लेजिस्लेशंस जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस प्रिंसिपल को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। लॉज सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए होते हैं जहां जस्टिस और फेयरनेस प्रिवेल करें। यानी लॉ एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है सोसाइटल प्रोग्रेस को डिराइव करने में। थर्डली, लॉ सोसाइटल चेंज और प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करता है, यानी ये रिफॉर्म्स का एक इंस्ट्रूमेंट है जो आउटडेटेड कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अनटचेबिलिटी का एबोल्यूशन, या फिर काफी कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज का लीगल रिकॉग्निशन, और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करने वाले एनवायरमेंटल लॉज। और लास्टली, लॉ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, यानी ये इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स को उनके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रखता है। जुडिशियल रिव्यू, एंटी करप्शन लॉज और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जैसे मैकेनिज्म्स ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को सेफगार्ड करते हैं। एसेंस में लॉ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की फाउंडेशन है। ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने और कलेक्टिव हार्मनी इंश्योर करने के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। इसके बिना सोसाइटी का फैब्रिक ही रिस्क में पड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ सोसाइटीज के इवॉल्व करने के तरीकों को शेप करता है और सबके लिए पीस, स्टेबिलिटी और फेयरनेस इंश्योर करता है। चलिए
अब बात करते हैं उन क्रिटिसिजम्स और चैलेंजेस के बारे में जो लीगल सिस्टम्स दुनिया भर में फेस कर रहे हैं। लॉ को अक्सर एक फ्रेमवर्क के रूप में देखा जाता है जो ऑर्डर और जस्टिस को इंश्योर करता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसकी इफेक्टिवनेस सोसाइटल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से लिमिट हो सकती है। तो चलिए इन तीनों मेजर चैलेंजेस को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि लॉ अक्सर सोसाइटल चेंजेस के साथ कोप नहीं कर पाता, यानी लीगल सिस्टम्स रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ कीप अप करने में स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉज साइबर क्राइम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करते हैं, वो आज भी डिजिटल एज की रियलिटीज के साथ कैचअप कर रहे हैं। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को अर्जेंट लीगल रिस्पॉन्सेज की जरूरत है, लेकिन काफी कंट्रीज उन्हें अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हैं। दूसरा चैलेंज है लॉ के मिसयूज का पोटेंशियल, यानी लॉज को सिलेक्टिवली एनफोर्स या मैनिपुलेट किया जा सकता है पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफेमेशन लॉज का मिसयूज करके स्पीच की फ्रीडम को सप्रेस करना या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी क्रिमिनल लॉज को एनफोर्स करना, ये लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस को अंडरमाइन करता है। ये चैलेंजेस ये बताते हैं कि लॉज सिर्फ वेल ड्राफ्टेड नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका फेयर इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। थर्ड चैलेंज है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का बैलेंस। लॉज को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होना जरूरी है, लेकिन अगर लॉज बहुत रिजिड हों तो वो नई सिचुएशंस के लिए अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं जो लॉज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं वो कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी में लैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिजिड लेबर लॉज इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। सिमिलरली, ओवरली फ्लेक्सिबल टैक्स लॉज का इवेशन के लिए मिसयूज हो सकता है। ये सभी चैलेंजेस लीगल सिस्टम को ज्यादा इंक्लूसिव, अडॉप्टिव और जस्ट बनाने की कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत को दर्शाते हैं। इन सभी क्रिटिसिजम्स को एड्रेस करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि लॉ सोसाइटी में प्रोग्रेस और फेयरनेस की एक फोर्स बना रहे, यानी इन क्रिटिसिजम्स को एड्रेस करना एक ज्यादा रोबस्ट और इक्विटेबल लीगल सिस्टम बनाने के लिए एसेंशियल है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक डायनेमिक सिस्टम है जो बिहेवियर को गवर्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है और हमारी सोसाइटी को शेप करता है। ये डिस्कशन दिखाता है कि लॉ एक जस्ट और ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि चैलेंजेस अभी भी हैं और इसीलिए कंटिन्यूअस रिफॉर्म और इनोवेशन ये इंश्योर करती है कि लॉ सोसाइटी की नीड्स के साथ इवॉल्व कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।